नेवादा के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जो सच ढूंढने वालों, कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स और हॉलीवुड डायरेक्टर्स सबकी कल्पना को मोहित करती है। एरिया 51, इसका नाम सुनते ही क्लैंडेस्टिन ऑपरेशंस और एलियन एनकाउंटर्स की तस्वीरें जहन में आ जाती हैं। दशकों से यह जगह इंटेंस स्पेक्यूलेशन और इंट्रीग का विषय रही है। यह हेविली गार्डेड मिलिट्री बेस, सीक्रेसी में डूबा हुआ अननोन का दूसरा नाम बन गया है। ये उन लोगों के लिए एक मैग्नेट है जो मानते हैं कि सच आउट देयर कहीं है। सरकारी बयान वेग एक्सप्लेनेशंस देते हैं और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देकर इतनी सीक्रेसी की वजह बताते हैं। सालों से क्रैश्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट, रिवर्स इंजीनियर्ड टेक्नोलॉजी और एलियन से कांटेक्ट की अफवाहें फैल रही हैं। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करती है जहां साइंस फिक्शन और रियलिटी मिल जाते हैं। सच क्या है ये पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, एरिया 51 का आकर्षण अननोन के वादे के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए लोगों को मोहित करता रहेगा। एरिया 51 की कहानी छोटे हरे आदमियों से नहीं, बल्कि शीत युद्ध के बढ़ते तनाव से शुरू होती है। 1950 के दशक की शुरुआत में जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु गतिरोध में फंस गए, उन्नत हवाई टोही की आवश्यकता सर्वोपरि हो गई। अमेरिकी सेना को एक ऐसे हाई एल्टीट्यूड जासूसी विमान की जरूरत थी जो सोवियत सुरक्षा के दायरे से ऊपर उड़ान भर सके और उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सके। इस प्रकार प्रोजेक्ट एक्वाटोन का जन्म हुआ, जो उस प्रतिष्ठित U-2 जासूसी विमान को विकसित और परीक्षण करने की एक शीर्ष गुप्त पहल थी। नेवादा रेगिस्तान अपने विशाल, उजाड़ परिदृश्य और साफ आसमान के साथ इस गुप्त परियोजना के लिए आदर्श स्थान साबित हुआ। 1955 में CIA ने परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्वावधान में उस जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे कभी बंजर रेगिस्तान गुप्त गतिविधि का केंद्र बन गया। सालों तक एरिया 51 का अस्तित्व एक गुप्त रहस्य बना रहा, जबकि सोवियत हवाई क्षेत्र में U-2 उड़ानें अमूल्य खुफिया जानकारी प्रदान करती रहीं। जैसे ही U-2 ने नेवादा रेगिस्तान के ऊपर उड़ान भरी, वैसे ही अचानक आसमान में कई अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगीं। वहां के लोगों और पायलटों ने रात के आसमान में अजीब रोशनियां देखीं, जो बहुत तेज गति से चल रही थीं और ऐसे करतब दिखा रही थीं जो किसी भी जहाज के बस की बात नहीं थी। इन रोशनियों को अक्सर वेदर बैलून या एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट कहकर टाल दिया जाता था, लेकिन इसने लोगों के मन में एरिया 51 को लेकर कौतूहल पैदा कर दिया और उन्हें शक होने लगा कि इसके रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में कुछ गड़बड़ चल रही है। एरिया 51 से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है स्पोर्ट ऑफ किंग्स की, एक सीक्रेट एयरलाइन जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों और सामान को बेस तक लाती ले जाती है। जैसे जैसे कोल्ड वॉर बढ़ता गया, वैसे वैसे एरिया 51 के पास UFO देखे जाने की खबरें भी बढ़ती गईं। सरकार का लगातार इनकार करना और गोलमोल जवाब देना लोगों के शक और अविश्वास को और बढ़ाता गया और बहुत से लोगों को यकीन हो गया कि एरिया 51 का सच जानबूझकर लोगों से छुपाया जा रहा है। 1947 की गर्मियों में रोजवेल, न्यू मैक्सिको के पास रेगिस्तान में कुछ असाधारण चीज क्रैश हो गई। सेना ने पहले इसे एक गिरा हुआ मौसम का गुब्बारा बताया, लेकिन यह घटना जल्दी ही एक वैश्विक घटना बन गई और एलियन के आने की अटकलों का एक तूफान शुरू हो गया जो आज भी जारी है। हालांकि रोजवेल की घटना एरिया 51 से सैकड़ों मील दूर हुई थी, लेकिन दोनों जनता की नजरों में हमेशा के लिए जुड़ गए और UFO कहानियों में हमेशा के लिए एक साथ जुड़े रहे। जब रैंचर मैक ब्रेजेल को अपनी जमीन पर अजीबोगरीब मलबा बिखरा हुआ मिला, तो उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सेना ने पहले एक उड़न तश्तरी मिलने की पुष्टि की, लेकिन फिर जल्दी से अपना बयान वापस ले लिया और दावा किया कि मलबा एक गिरे हुए मौसम के गुब्बारे का था। कहानी में इस अचानक बदलाव और सरकार की इस मामले पर बाद में चुप्पी ने रोजवेल घटना के रहस्य को और गहरा कर दिया। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में वास्तव में क्या हुआ, इस पर बहस आज भी जारी है, लेकिन उस गर्मी की घटनाओं ने निश्चित रूप से हमारे ऊपर के आसमान को देखने के तरीके को बदल दिया और हमारे ग्रह से परे क्या हो सकता है, इस बारे में हमारी धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। रोजवेल इंसिडेंट ने UFOs के साथ एक ऐसा फैसिनेशन पैदा किया जो आगे आने वाले दशकों में और भी ज्यादा बढ़ता गया।
एरिया 51 जो सीक्रेसी में डूबा हुआ था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कैप्चर्ड एलियन टेक्नोलॉजी रखी है, वो यूएफओ एंथुसियास्ट्स और कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स दोनों के लिए एक मैग्नेट बन गया। जैसे जैसे बेस के पास स्ट्रेंज लाइट्स और अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमेना की रिपोर्ट्स आती रहीं, वैसे वैसे उन लोगों की कहानियां भी बढ़ती गईं जो दावा करते थे कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी देखा है। पायलट्स ने अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट के साथ नियर कलिजन्स की रिपोर्ट्स दी, जबकि एरिया 51 के पास रहने वाले रेजिडेंट्स ने रात के आसमान में साइलेंटली हवा करते हुए स्ट्रेंज लाइट्स की कहानियां सुनाई। ये आई विटनेस अकाउंट्स, जिन्हें अक्सर सेप्टिक्स हेलुसिनेशंस या मिसआइडेंटिफिकेशंस कहकर डिसमिस कर देते थे, ने एरिया 51 की एक हॉटबेड ऑफ यूएफओ एक्टिविटी वाली रेप्यूटेशन को और मजबूत कर दिया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, बेस के आसपास एक मिथोलॉजी बनती गई, एक टैपेस्ट्री जो रूमर, स्पेक्यूलेशन और इस अनशेकेबल बिलीफ से बुनी गई थी कि इसके हेविली गार्डेड पेरिमीटर के अंदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का प्रूफ छुपा कर रखा गया है। 1999 में बॉब लेजर नाम का एक आदमी सामने आया, एक ऐसे दावे के साथ जिसने यूएफओ कम्युनिटी में हलचल मचा दी और एरिया 51 के रहस्य को फिर से चर्चा में ला दिया। लेजर, जो खुद को फिजिसिस्ट बताता था, ने दावा किया कि उसे ग्रूम लेक के पास S4 नाम की एक गुप्त जगह पर काम करने के लिए रखा गया था। उसने दावा किया कि उसका काम पकड़े गए एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करना था। लेजर की गवाही जितनी अविश्वसनीय थी, उतनी ही विस्तृत भी थी। उसने जिस यान पर काम किया था, उसका वर्णन किया। चिकनी, धातु की सतहों वाले डिस्क के आकार के वाहन और ऐसे प्रणोदन सिस्टम जो पारंपरिक भौतिकी की अवहेलना करते थे। उसने एलिमेंट 115 के बारे में बताया, एक ऐसा पदार्थ जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, जिसके बारे में उसने दावा किया कि इसका इस्तेमाल एलियन यान को शक्ति देने के लिए किया जाता था। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय ने लेजर के दावों पर संदेह किया और सरकार ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसके रोजगार के इतिहास की पुष्टि नहीं हो सकी और उसकी शैक्षिक योग्यताओं पर सवाल उठाए गए। विवाद के बावजूद लेजर की गवाही ने एरिया 51 को लेकर चल रही बहस में नई जान फूंक दी, जिससे कई लोगों की सोच की सीमाएं टूट गईं और लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ गई। भले ही रिवर्स इंजीनियर्ड एलियन टेक्नोलॉजी का आइडिया बहुत लोगों को एक्साइटिंग लगता हो, एरिया 51 के मिस्ट्रीज सिर्फ यूएफओज तक सीमित नहीं है। इतने सालों में कई थ्योरीज आई हैं जिनमें कहा गया है कि इस बेस में रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इतने एडवांस्ड हैं, इतने आगे हैं अपने टाइम से कि वो साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं। एक थ्योरी कहती है कि एरिया 51 के साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल पर काम कर रहे हैं और स्पेस टाइम के रूल्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस थ्योरी को मानने वाले एनेक्डोटल एविडेंस का हवाला देते हैं, जैसे कुछ लोगों के दावे कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है या अजीबोगरीब टेम्पोरल एनोमलीज देखे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बेस एडवांस्ड वेपन्स की टेस्टिंग ग्राउंड है, जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी और टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस। हालांकि ये थ्योरीज थोड़ी अनबिलीवेबल लग सकती हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि एरिया 51 में लोगों की इमेजिनेशन को जगाने की ताकत है। एरिया 51 के बारे में इतना ज्यादा सीक्रेट होना शायद इसी बात का सबूत है कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। यह बेस बहुत सुरक्षित है। यहां आर्म्ड पेट्रोलिंग होती है, मोशन सेंसर्स लगे हैं और कहते हैं कि अगर कोई पास आने की कोशिश करे तो गोली मारने का भी हुक्म है। ऊपर का एयरस्पेस रेस्ट्रिक्टेड है और अगर आप सड़क से भी पास आने की कोशिश करेंगे तो आपको पकड़कर पूछताछ होगी। ऐसी जगह की इतनी सुरक्षा क्यों? सरकार तो कहती है कि यहां बस सीक्रेट रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सीक्रेट इसलिए रखा जाता है ताकि मिलिट्री टेक्नोलॉजी गलत हाथों में ना पड़ जाए। कुछ और लोगों का मानना है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो बहुत बड़ा झटका लगेगा, दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। ये तो मुश्किल है कि यहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट या टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस होंगे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी हो जो दुनिया से बहुत आगे है। ये सोचने में भी मजा आता है। एरिया 51 का इतना सीक्रेट होना हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी कई राज छुपे हैं और सच्चाई की तलाश हमें कई अद्भुत जगहों पर ले जा सकती है। इतने सालों से अटकलें, जांच पड़ताल और कभी-कभी लीक हुई खुफिया जानकारी के बावजूद एरिया 51 एक रहस्य बना हुआ है, एक पहेली
जिसके राज शायद कभी पूरी तरह से खुलेंगे ही नहीं। सरकार का लगातार चुप्पी साधे रहना और बेस के बारे में लगे कई दावों की पुष्टि या खंडन करने से साफ इनकार करना बस इस उत्सुकता की आग में घी डालने का काम करता है। एरिया 51 का आकर्षण सिर्फ परग्रही जीवन या उन्नत तकनीक के सबूतों को उजागर करने की संभावना में ही नहीं है, बल्कि अनजान चीजों की स्थायी शक्ति में भी है। फटाफट जानकारी और आसानी से मिलने वाले जवाबों के जमाने में एरिया 51 जैसी जगहें हमें याद दिलाती हैं कि अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है, ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं, और ज्ञान की खोज एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई निश्चित अंत नहीं है। आपको क्या लगता है, नेवादा के रेगिस्तान में क्या छुपा है? इसका जवाब एरिया 51 की तरह ही मायावी बना हुआ है, एक लुभावना रहस्य जो कल्पना को मोहित करता रहता है और अंतहीन अटकलों को प्रेरित करता है।